बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें? उम्मीद है कि खैरियत से होंगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैं जी जा रही हूँ ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, जो कि मेरा फेवरेट काम है। ये उसी दिन का व्लॉग है, कंटिन्यू किया है मैंने जिस दिन मैंने कढ़ी बनाई थी। ये वही वाला दिन है। सुबह में मैंने कढ़ी बनाई, मैं काफ़ी थकी हुई थी, लेकिन शाम में मैं निकली हूँ। ये कोई 4:30 बजे का टाइम है। वैसे तो मैं अगर थकी हुई हूँ तो फिर मैं कहीं नहीं जाती, लेकिन अगर ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी है तो फिर मैं ज़रूर जाती हूँ। ये मेरा फेवरेट काम है। अगर मैं कपड़े लेने जाऊँ, शूज़ लेने जाऊँ, कुछ भी लेने के लिए मैं अगर शॉपिंग के लिए जाती हूँ तो मैं थक जाती हूँ, लेकिन ये मुझे इतना अच्छा लगता है ना, आटा, दाल, चावल, चीनी, पत्ती और वहाँ पे चीज़ों को देखना, फिर कुछ समझ में आता है तो लेना, ये मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं 4-5 घंटे वहाँ पर घूम सकती हूँ। अगर मुझे ये हस्बैंड जो है ना वो गुस्सा ना करे तो मैं इतनी देर तक वहाँ पर घूम सकती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है। आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, बहुत ज़्यादा काम किया था, लेकिन फिर हस्बैंड ने कहा कि आज अगर जाना है तो चली जाओ, कल मुझे काम है, फिर 2-3 दिन बाद हम जाएँगे। तो फिर मैंने कहा चलो आज चलते हैं, कोई बात नहीं, थकी हुई हूँ कोई बात नहीं, लेकिन ये तो मेरा फ़ेवरेट काम है, वैसे भी मैं जा सकती हूँ। तो फिर अब ये शाम का टाइम है। वैसे तो सुबह में अगर चले जाते हैं ना तो फिर शाम तक घर जो है वो साफ़ सुथरा हो जाता है, सारी चीज़ें रख लेते हैं, क्योंकि कैबिनेट्स में सारी चीज़ों को रखना होता है और जगह बनाना फिर वो भी एक काम होता है। एक तो आप लेकर आओ, उसके बाद फिर उनकी जगह बनाओ, उनको रखो, तो वो भी एक काम होता है। तो फिर मैं सुबह ही जाती हूँ, लेकिन आज मैं शाम में आ गई हूँ और बच्चों को साथ लेकर आई हूँ, क्योंकि बच्चों को अब मेरे ख़्याल में कि बच्चों को साथ लेकर जाना चाहिए। उनको भी सीखना चाहिए कि किस-किस तरीके से इस महँगाई के दौर में हम लोगों ने अपने बजट को कंट्रोल में रखना है। वैसे मैं बच्चों को लेकर जाती हूँ ना, जब बच्चे छोटे थे तब लेकर जाती थी, तो वो फिर ज़ाहिर है ऐसी-ऐसी चीज़ें पसंद करते थे, ये भी ले लें, वो भी ले लें, और ख़ैर इतने ज़िद्दी मेरे बच्चे नहीं हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे। लेकिन फिर भी अब जब समझदार हो रहे हैं तो मैं साथ लेकर जाती हूँ, ताकि इनको पता चले कि कौन-सी चीज़ लेनी है, कौन-सी नहीं लेनी, और जानबूझकर इनको मैं आगे कर देती हूँ, कुछ मशवरा करती हूँ, ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनको भी समझना चाहिए आगे, फिर इन्होंने भी अपने घर चलाने, तो अगर समझ-बूझ होगी तो आगे इनके लिए आसानी होगी। तो इस वजह से बच्चों को ज़रूर साथ में लेकर जाया करें, उनको समझाएँ कि पहले वो वाली चीज़ें लेनी होती हैं जिनकी ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके बाद फिर उसके बाद कम ज़रूरत वाली चीज़ें, और उसके बाद फिर वो चीज़ें जो हमें पसंद होती हैं वो हमें लेनी होती हैं। तो इस तरीके से बच्चों को समझाएँ, उनको साथ लेकर जाएँ, ख़ास तौर पर टीनेजर जो होते हैं, उन बच्चों को तो ज़रूर साथ में ले जाया करें। प्राइसेस देखें, समझें। आप लोग कहेंगे इसकी क्या ज़रूरत है, ये तो समझ आ जाती है, लेकिन वो जैसे ही अपनी लाइफ़ स्टार्ट करते हैं तो उनको परेशानी नहीं होगी। तो इस वजह से ये मेरी सोच है, मैं अब लेकर जाती हूँ साथ। जब बिल्कुल छोटे थे तब लेकर जाती थी, फिर इनको ले जाना बंद कर दिया था, क्योंकि ये कहते थे सभी ले लो, और फिर अब मैं ले जाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो बेटी है वो कह रही थी ये इसका मक्खन का ना, मार्जरीन का ये साशे है तो ये अच्छा है मम्मा, थोड़ा-सा खोलेंगे और यूज़ करेंगे। तो मैंने कहा चलो इसको ट्राई कर लेते हैं, तो वो ले लिया था। और पहले ज़रूरत की चीज़ों की तरफ से ही मैं जाती हूँ, जैसे कि आटा, दाल, चावल, चीनी, पत्ती, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें जो होती हैं वहीं से मैं निकलती हूँ, क्योंकि पहले अगर आप दूसरी चीज़ों की तरफ जाएँगे तो ज़ाहिर है ट्रॉली उसी में से ही भर लेंगे। इंसान है ना, वो कंट्रोल नहीं रहता हम औरतों को अपने आप पे। तो इसी वजह से फिर मैं वहीं से जाती हूँ। उसके बाद ये बाहर निकले थे, हम कॉर्न ले रहे थे, तो ये एक बुज़ुर्ग खातून थी, वो कह रही थी मुझसे तौलिए ले लो। मैं अक्सर ले लेती हूँ, जो बुज़ुर्ग होते हैं उनसे मैं ले लेती हूँ, लेकिन ये तंग कर रही थी, फिर वो सिक्योरिटी गार्ड जो है इनको कह रहा था कि आप यहाँ से जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं ले लेती हूँ। फिर हमने कॉर्न लिए, फिर घर आ गए। घर आने के बाद फ़ौरन मैंने चाय रख दी है, क्योंकि वैसे ही चाय की मैं शौकीन हूँ, और दिन वाली जो कढ़ी है वो रखी हुई थी, सुबह वाली, और चावल ज़ीरे वाले मैंने बना लिए थे। मुझे नहीं लगता था कि कोई कुछ खा लेगा, लेकिन फिर भी मैंने बना लिया, क्योंकि इसके बाद फिर गैस चली जाती, क्योंकि आते-आते हमें 7:30 तकरीबन 8 का टाइम हो गया था। तो फिर काफ़ी टाइम हो गया था। बच्चे मेरे साथ अब निकाल के मुझे बना कर दे रहे हैं कि ये किचन का है, ये वॉशरूम में रखने का, और ये बिस्किट्स वगैरह सब अलग करके मुझे दे देते हैं, उसके बाद मैं रखती जाती हूँ। ये नेक्स्ट डे है, पूरा काम मैंने नहीं किया था, थोड़ा-सा समेटा था। ये नेक्स्ट डे है, सुबह मैंने अच्छा-सा इनको नाश्ता करवा दिया था।
अब मैं बना रही हूँ बर्गर। शामी कबाब मेरे पास रखे हुए थे और बर्गर बन मैं वहीं से लेकर आई थी, तो अब ये बना रही हूँ। और इस तरफ मैंने दूध रखा है बॉयल होने के लिए। ये बन जाएंगे तो इनका गुजारा चल जाएगा। उसके बाद फिर मैं देखूँगी कि अच्छा सा कुछ मैं पका लेती हूँ। और वहाँ से आने के बाद जब मैं जाती हूँ ना सुबह में, तो फिर रात तक मेरा सारा काम हो जाता है। जैसे कि धनिया वगैरह पीस कर मुझे रखना होता है, वो मैं साबुत ही लेती हूँ, पिसा हुआ नहीं लेती। ये हसीब को अंडे वाला बर्गर खाना था, इस वजह से मैं उसके लिए फ्राई कर रही हूँ। तो ये सारे काम जो हैं वो रात तक हो जाते हैं। अगर शाम में चले गए तो फिर दूसरा दिन जो है ना वो मेरा पूरा जाता है इन चीज़ों को, सब चीज़ों को रखना और रिफ़िल करना जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है। मसाला बॉक्स में मसाले वगैरह रखना, ये सब कुछ जो होता है इसमें टाइम लग जाता है। ये मैं अंडे लेकर आई थी, मैंने कहा था इसमें कोई बचत थी। और फिर घर आकर देखा तो थोड़ी सी मेहनत थी, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी अपना फ़ायदा देखते हैं कि कोई चीज़ जो है वो हमारा फ़ायदा तो नहीं देखेंगे ना, वो अपना भी तो देखेंगे। तो इसमें छोटे बड़े दोनों ही तरह के अंडे थे और मुझे वॉश करने पड़ गए, क्योंकि इन पर मट्टी वगैरह लगी हुई थी। जो मैं वैसे लेकर आती हूँ थोड़े ज़्यादा रेट पर होते हैं, तो वो साफ़ सुथरे होते हैं, वो मैं वैसे ही रख देती हूँ। तो इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी और छोटे भी इसमें थे, तो मेरे ख्याल में कि बात वहीं पर आकर रुक जाती है। इतना कुछ ख़ास मुझे फ़ायदा नज़र नहीं आया। और फिर सारी चीज़ों को उनकी जगह पर रखा। और ये वाला दिन जो है वो मेरा इसी तरीके से जाता है, इन सारे कामों में, पत्ती रखना उसकी जगह पर। ये ग्रीन टी हमने ली थी फ्लेवर वाली, देखते हैं कैसी है। और आप सबसे अभी तक मैंने नहीं कहा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज का दिन बहुत बिजी गुजरा, बहुत ज़्यादा काम था। और ये जो है डिस्पेंसर, ये बहुत काम की चीज़ है। अगर अभी तक आपके घर पे नहीं है तो ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छा है। और साथ साथ में मेरी चाय भी चल रही है, साथ में काम भी चल रहे हैं और क्लीनिंग भी चल रही है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें रखते जाते तो फिर कैबिनेट्स को भी क्लीन करते जाते हैं। ये था जी आज का ब्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।